सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ जो आप में से सभी ने नोटिस कर ली होगी वो ये है कि भैया जब नया नया फ़ोन लिया था ना तब सब चंगासी, बट देखते ही देखते आंखों के सामने भैया फ़ोन हो जाता है स्लो 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 गया। तो वे क्यों होता है और आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि आपका फ़ोन स्लो ना पड़े या पड़े तो बहुत कम पड़े, मतलब ज़्यादा फर्क ना पड़े आपकी लाइफ में। आज ब्लॉग ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि जो आपका नया लाख रुपए का भी फ़ोन अगर होता है ना वो कुछ टाइम बाद थोड़ा थका थका सा महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब नया फ़ोन लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐप्स डाल रहे हो सब कुछ ऑल दैट। अब होता क्या है ना, फ़ोन का स्लो होने का एक मेन रीज़न विद टाइम वो है दोस्तों थर्मल थ्रॉटलिंग। अब देखो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स को डिज़ाइन किया जाता है वो ऐसा होता है कि भैया आपने फ़ोन में अगर ज़्यादा कुछ काम किया तो फ़ोन तो हीट होगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जस्ट टू इंश्योर कि वो जो हीट है वो फ़ोन को कुछ डैमेज ना करे, समटाइम्स जो CPU है उसको थोड़ा सा लिमिट किया जाता है कि भैया थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आराम से। अब होता क्या है, जैसे आपका फ़ोन दोस्तों पुराना हो रहा है वैसे वैसे जो थ्रॉटलिंग है कभी कभी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्या है, फ़ोन आपको थोड़ा और पुराना हो गया है। अभी जो आप ऐप्स यूज़ कर रहे हो या जिस तरीके से फ़ोन को यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा हैवी हो रही है, ज़्यादा थोड़ा सा लोड पड़ रहा है फ़ोन के ऊपर। कई बार जो फ़ोन के अंदर का कूलिंग मैकेनिज्म है वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको और ज़्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है और उसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि येस, आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा स्लो हो गया है। तो अगला रीज़न है ना वो है स्टोरेज का डिग्रेडेशन होना। मतलब जो आपके फ़ोन की स्टोरेज थी, मान लो आपने लिया फ़ोन 256 GB वाला, स्टार्टिंग में सब बढ़िया है, बट जितना दोस्तों आप फ्लैश मेमोरी को बार बार यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने डेटा भरा फिर मिटाया, रीड राइट जितना हो रहा है, जितना वहाँ पे दोस्तों आपको पूरा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से, या अगर हम बात करते हैं अगर आपने स्टोरेज को ज़्यादा भर लिया है, कई बार 90% तक आपकी स्टोरेज भरी पड़ी है, एकदम लास्ट में कुछ थोड़ा सा खाली है, कई बार तो वो भी नहीं बचता खाली और आपका एकदम पूरा नेक टू नेक भरा हुआ होता है फ़ोन, वो भी एक मेन रीज़न है इसकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस में कमी आती है। बिकॉज वो जो रीड राइट हो रही हैं चीज़ें उसकी स्पीड कम हो गई है, कई बार रैंडम फाइल्स को एक्सेस जो करने की स्पीड है वो कम हो गई है, स्टोरेज इज़ पूरी फ्रेगमेंटेड, तो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि आपको आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो फील होता है। तो अगला रीज़न तो बड़ा ऑब्वियस सा ही है, आपको पता ही होगा, वो है बैटरी का डिग्रेड होना। और आपकी बैटरी एक बार डिग्रेड हो गई है, बैटरी उतना जो है वो आउटपुट दे नहीं पा रही है कई बार, तो समटाइम्स टू कंपनसेट फॉर दैट आपका फ़ोन स्लो रन करता है, सो दैट जो वो फ्लक्चुएशंस निकल रहे हैं ना बैटरी की तरफ से वो थोड़ा सा कंपनसेट किया जा सके। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि फ़ोन जितना पुराना हो गया है, बैटरी और पुरानी हो गई है, बैटरी की हेल्थ भी ख़राब चल रही है, तो वहाँ से भी आपको परफॉर्मेंस के अंदर इशूज़ जो है देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला जो रीज़न है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। अब देखो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो कई बार अच्छे होते हैं बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि कई बार वो डिज़ाइन किए जाते हैं कीपिंग द न्यूअर फोन्स इन माइंड, वो आपके फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। आपका फ़ोन 3 साल पुराना है, अब अपडेट आया, आपने इंस्टॉल कर लिया, मैं नहीं बोलता नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। और फिर कई बार तो ब्रांड जानबूझ के भी थोड़ा बहुत एक आधा जो है वो ऊपर डाल देते हैं चूरन अपना कि हाँ पुराना फ़ोन हो गया, अभी तो नया ले नहीं रहा है तो थोड़ा स्लो जाएगा, कुछ अटकेगा तब नया फ़ोन लोगे। तो अगेन इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट जो आते हैं कई बार वो भी फ़ोन को स्लो कर देते हैं। तो अगला रीज़न क्या है कि जो हम ऐप्स को यूज़ करते हैं ना वो ऐप्स के भी अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं। अब आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, अब वो अपडेट हो रहा है हर कुछ दिनों में, उसके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और आपका फ़ोन थोड़ा सा पुराना हो रहा है तो उसको नई वाली ऐप संभालने में कई बार जो है वो पंगा चल रहा है। तो बिकॉज जो भी आप नॉर्मल काम कर रहे हो फ़ोन में, लेकिन वो जो एप्लीकेशंस हैं उनके हर बार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, वहाँ से आपको लगता है कि यार मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो हो गया है। वो स्लो इसलिए हो गया बिकॉज जो व्हाट्सएप आप पहले रन करते थे वो नॉर्मल उसके अंदर 4 फीचर्स थे, अब उसमें 40 फीचर्स हो गए हैं पिछले 3 साल में मान लो, तो आपका फ़ोन तो 3 साल पुराना है, पंगा वहाँ पर भी हो जाता है बहुत बार। दोस्तों एक और जो बड़ा रीज़न है वो है आपके फ़ोन में जंक फाइल्स का एक्यूमुलेशन। पूरा का पूरा जो आपकी ऐप्स हैं वो डेटा स्टोर करती रहती हैं, अपनी कैश जो है वो बनाती रहती हैं, और वो कई बार इट इज़ नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड, कई बार फाइल्स करप्ट हुई पड़ी हैं, कई बार वो जंक पूरा इतना भरा पड़ा है, तो अगेन वो आपका असर डालेगा स्टोरेज के ऊपर। एंड वाइल यू आर यूजिंग योर फोन आपको वहाँ पे थोड़ी स्पीड जो है वो और स्लो महसूस होगी।
अगला रीज़न है फिर दोस्तों बैकग्राउंड ऐप्स और सर्विसेज का जो मोबाइल फ़ोन में के बार चल रही है, मतलब हमको पता ही नहीं है चल रही हैं। अब देखो आपके फ़ोन में कस्टम स्किन आपने जो भी यूज़ करी है आपके फ़ोन में, फिर चाहे वो Xiaomi का फ़ोन है, सैमसंग का है, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, जो वन प्लस है, जैसा भी है, तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कई बार बहुत सारी ऐप्स वगैरह रन की जा रही हैं। हमने कई बार फ़ोन किया, ऊपर जो है वो विजिट लगा रखे हैं, लाइव वॉलपेपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं कई बार, तो वो नए नए फ़ोन में तो सब ठीक है, बट जैसे फ़ोन पुराना हुआ हमने उसमें कुछ चेंज किया नहीं है, तो वो फ़ोन के रिसोर्सेज को जो है वो खाए जा रहे हैं, आपको आपका फ़ोन थोड़ा स्लो फील हो रहा है। और फिर दोस्तों आता है फाइनली नॉर्मल वेरिएंट एयर, कि कई बार जो है वो डस्ट वस्ट कहीं घुसी पड़ी है, आपका चार्जिंग पोर्ट साफ़ नहीं है, फ़ोन पुराना हो गया है, जो थर्मल्स थे वो फ़ोन के थोड़े हिल गए हैं, मतलब ऑल दैट द नॉर्मल वेरिएंट एयर दैट हैपन्स विद टाइम, वो भी आपको लगता है कि अरे यार मेरा फ़ोन जो थोड़ा सा स्लो हो गया है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों, आपको आपके फ़ोन की जो स्टोरेज है उसको मैनेज करना चाहिए हर एक दो महीने में, कि आपको आपकी क्या फाइल्स रखनी है, नहीं रखनी, उनको ऐप्स का डेटा क्लियर करो, कैश क्लियर करो उनकी, ऑल दैट, जस्ट टू इंश्योर कि हाँ आपका फ़ोन नया नया चल रहा है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप डालते हो वो आपको एक बार थोड़ा ऑनलाइन समझ के पढ़ के फिर फ़ोन में इंस्टॉल करने चाहिए। दूसरी बात, जब आप फ़ोन के अंदर देखते हो कि यार बैटरी हेल्थ नीचे गिर रही है और ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है और बैकअप सही से नहीं मिल रहा है, तो बैटरी को रिप्लेस करना इज़ अ वेरी एडवाइजेबल सोल्यूशन मेरी तरफ से। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार, 6 महीने या 1 साल में एक बार तो एटलीस्ट अपने फ़ोन को पूरा हार्ड रीसेट, एकदम पूरा फॉर्मेट करके और फिर आपको जो है दोबारा से एकदम फ्रेश इंस्टॉल करना चाहिए अपने फ़ोन में सब चीज़ों का। इसके अलावा जो भी ऐप्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप देखते हो जो अभी फ़ोन आपका पुराना हो गया है और अब आप चाहते हो कि आपका फ़ोन अच्छा चले, तो जो भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं या चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन में डाल रखी हैं आपने और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको यार अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज वो ज़बरदस्ती का लोड है आपके फ़ोन के ऊपर। और ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको आपका फ़ोन बेटर फील होगा। बट येस, दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन विद टाइम हमको लगता है कि येस स्लो हो गया है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे आप बताओ कि आपके फ़ोन में आपको क्या अभी मज़ा आ रहा है, या आपका फ़ोन भी स्लो हो गया है, या एकदम नया नया है, सब मस्त चल रहा है। लेट मी नो कमेंट्स बिलो। मैं चलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।